सभी कुंभ राशि के जातकों का बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। हमें ज्ञान देने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, आगे भविष्य को उज्जवल बनाने वाले, धन हो, पैसा हो, परिवार हो, कुटुंब हो, हमें ग्रोथ देने वाले प्लेनेट देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है इस साल परिवर्तन। और एक साल तक, आने वाले एक साल तक बृहस्पति ऐसी अवस्था के अंदर होने वाले हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा। और देखा जा रहा है कि प्रिय कुंभ राशि वालों के लिए तो अभूत परिवर्तन है ये, क्योंकि कुंभ के लिए धन भाव के स्वामी है बृहस्पति, पैसे के मालिक है, परिवार के मालिक है, कुटुंब के मालिक है। और ये जो परिवर्तन होने जा रहा है त्रिकोण भाव के अंदर होने जा रहा है, अभूत परिवर्तन। ये हमें जानना ही जानना है कि कुंभ राशि पर इसका क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज थोड़े से रोचक तथ्यों पर भी हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर इजाफा मिलने वाला है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है इस गोचर के दौरान, और कौन सी वे बेस्ट रेमेडीज उपाय हैं कुंभ राशि वालों को, जिसको करके बृहस्पति की अति शुभ कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते, लेकिन वो क्या है ना, सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली बता सकती है। इसलिए किसी भी डिसीजन अथवा निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श करें, बुद्धिमत्ता का परिचय दें, अपनी तर्क शक्ति, निर्णय के आधार पर ही किसी डिसीजन पर आप जाएं। लेकिन सटीकता केवल कुंडली से पता लगती है। ये ग्रह गोचर भी फुल्ली क्या इंपैक्ट डालेगा तभी ज्यादा स्पष्टता से देखा जा सकता है अगर कुंडली आपके सामने हो। चलिए जातकों, अब सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रिय जातकों, देवगुरु बृहस्पति ये जो है भाग्य के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, ग्रोथ के और गुरु के ज्ञान के कारक माने जाते हैं। अब बृहस्पति की स्थिति देखें तो बृहस्पति वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि के अंदर जा। अच्छा, मिथुन राशि कुंभ राशि के हिसाब से किस घर के अंदर पड़ती है, आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट कर सकते हो। तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर ये जो मिथुन राशि पड़ती है। पंचम भाव में बृहस्पति अब तक चतुर्थ स्थान में थे, लेकिन अब बृहस्पति का गोचर पंचम में हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर से देखें तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि ये गोचर बहुत ज्यादा शानदार है। क्यों? क्योंकि जब भी बृहस्पति त्रिकोणों से संपर्क बनाता है, ये त्रिकोण है, पंचम जो है त्रिकोण भाव माना जाता है, तो हमारे तीनों ही त्रिकोणों को एक्टिवेट कर देता है, तीनों त्रिकोणों पर अपना छाप छोड़ देता है, प्रभाव छोड़ देता है। और बृहस्पति इसमें कि धन का कारक हो, कुटुंब का कारक हो, वाणी भाव का कारक हो, तो अत्यंत शुभ बन जाता है। अब कैसे समझिएगा, जब पंचम पर बृहस्पति आएंगे तो भाग्य को पांचवी दृष्टि से देखेंगे, जो बृहस्पति का मेन कारक भाव है। भाग्य को पांचवी दृष्टि से देखने के कारण से भाग्य को जागृत करें। सातवीं दृष्टि से लाभ को देखेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि सामान्य नहीं होती, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। लाभ को देखें तो इच्छा पूर्ति योग बनाएंगे, और बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधा का सीधा आपकी राशि पर जाएगी। कुंभ राशि वाले ज्ञान में होने वाले हैं, तेज में होने वाले हैं, आपके ऑरा ही जबरदस्त होने वाला है, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज में जबरदस्त बदलाव आने वाले हैं, आपके डिसीजंस अच्छे होने वाले हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, ज्ञान से लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी लोग सराहना करेंगे, आपकी राय से लोगों के भविष्य बदलेंगे और आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, अब तो ये जानना पड़ेगा ही कि सटीक रूप से थोड़ा सा इंटरनल जाकर के देखेंगे क्या कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, कहाँ पर ये डीपली प्रभाव डाल, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, तो भैया है तो आपके लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए। तो प्रिय जातकों, बृहस्पति देव का जो परिवर्तन है वो पांचवें घर के अंदर होने जा रहा है। पंचम भाव हमारे आइडियाज का है, पंचम संतान का है, बुद्धि का है, आपके लव रिलेशन का है। तो पंचम भाव पर जब ये आ रहे हैं तो अब सिर्फ दिमाग नहीं चलने वाला, अब आपकी सोच चलेगी, अब आपके आइडियाज वो भविष्य बनाएंगे आपका, ये बात निश्चित समझिएगा। यहाँ पर धन का संबंध आपकी क्रिएटिविटी से हो रहा है, पैसा बनेगा आपकी क्रिएशन पावर से। आपको परामर्श भी लेनी है तो ले सकते हो। अब कुंभ राशि वालों का जो वक्त है ना वो बदलने वाला है, आपकी सोच दुनिया पर असर छोड़ने वाली है, दुनिया पर राज करने वाली सोच आपकी होने वाली, ये मान के चलना है। इस सोच को दबाना नहीं, इसको निकालना है। ये आइडियाज रोकने नहीं है, आइडिया कुछ भी आ सकता है, कोई बिजनेस शुरू करने का आइडिया, किसी कोर्स को ज्वाइन करने का आइडिया, किसी संबंध को छोड़ने का आइडिया, किसी संबंध को पकड़ने का आइडिया। ये आइडिया बहुत अद्भुत है इस समय। बुद्धि, प्रेम और प्रतिभा का संचार होने वाला है पंचम भाव से बृहस्पति के जुड़ाव से, और ये संतान, प्रेम, शिक्षा, रचनात्मक यानी क्रिएशन पावर, भविष्य की प्लानिंग का इससे बेस्ट समय नहीं है। सोचने की शक्ति अद्भुत होने वाली है, आइडिया पावर गजब की होने वाली है, डिसीजंस गजब के होने वाले हैं। तो अब प्रश्न आता है कि गुरु यहां आकर के देगा क्या, क्योंकि ज्ञान में कारक का संबंध भी विद्या भाव से होने जा रहा है। एक तरफ विद्या भाव, एक तरफ तुरंत वे खुद ज्ञान के कारक हैं बृहस्पति देव। अब तो सबसे अच्छा लवर्स को क्लियरिटी मिलेगी, प्रेम संबंधों में एक स्पष्टता आने वाली है, जो पुराने जो रिश्ते खराब सड़े गले रिश्ते थे वो दूर होने वाले हैं। अब यहाँ पर
स्टूडेंट्स को भी एक पहचान, एक सफलता मिलने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ा एग्जाम, कहीं एडमिशन, कोई भी बड़ा योग इस समय सफल हो सकता है। और क्रिएटर्स के लिए तो, जो लोग क्रिएशन वाले फील्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो मान के चलो कि जबरदस्त लाभ है। बृहस्पति का गोचर आपकी आइडिया, अब आपके धन की पावर को मजबूत करेगा। यहाँ पर इन्फ्लुएंसर, इनकम बढ़ने वाली है, ऐसे प्रबल योग हैं। लेकिन कुछ वार्निंग है, लेकिन कुछ बचाव है। प्रिय जात को सिर्फ सोचना काफी नहीं होगा, इस दौरान आपको एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। आपको जो सोच रहे हो, जो आइडिया आ रहे हो, वो आइडिया नहीं रहना, उस पर काम करना पड़ेगा। इस दौरान कोई भी आइडिया आपके लिए गलत नहीं है, कोई सोच गलत नहीं है। जो आपके दिमाग में खुद से आ रहा है, किसी को देख के आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, लेकिन आपके माइंड ने उसको स्वीकारा है ना, तो अब वो बृहस्पति की कृपा से स्वीकारा है। अब यहाँ पर ओवर थिंकिंग ट्रैप से थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा। केवल सोचे जा रहे हो, टेंशन ले जा रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो भैया इस चीज से बचाव रखना है। प्रिय कुंभ राशि वालों, अब सबसे अभूत जो यहाँ पर परिवर्तन है, वो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जब द्वितीय होकर के पंचम से संबंध बना रहे हैं, तो ये एक बात कहना चाहूंगा, संतान की प्लानिंग का योग बन रहा है। जो जातक सोच रहे हैं कि हमें संतान प्लानिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट अवसर है, एक बार कुंडली दिखवाएं और अपने इस डिसीजन पर आप खड़े उतर सकते हैं। अगर दशाएं अनुकूल होंगी तो निश्चित आपको अच्छा लाभ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तीनों क्षेत्रों के लिए यहाँ पर अच्छा देखा जा रहा है। लेकिन अब जो सबसे जरूरी है वो है गुरु की दृष्टि। गुरु की 3 प्रकार की दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब 5वीं दृष्टि हमने शुरुआत में बता दी, भाग्य पर जा रही। तो जब भाग्य पर बृहस्पति देखेंगे तो क्या करेंगे? हायर एजुकेशन की प्राप्ति, विदेश में जाकर पढ़ने का सपना पूरा, आपकी विदेश यात्रा हो, मेंटरशिप हो, उसके सपने को यहाँ पूर्ण करा सकते हैं बृहस्पति। भाग्य एक्टिवेट होगा, सही समय पर सही दिशा मिल जाएगी और डिसीजन भी काफी हद तक अच्छे होने के योग, क्योंकि गुरु की दृष्टि केवल भाग्य पे नहीं, आपकी राशि को भी देख रही है। तो आपकी सोच समझदारी, आपके डिसीजन गलत नहीं है, डिसीजन सही है, लेकिन आपको भ्रमित होने से, अपने केवल सोचने वाली वृत्ति से बचाव रखना पड़ेगा। प्रिय जातकों को पिता या गुरु से कोई बड़ी सीख मिल सकती है, या कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, या फिर पिता, गुरुजन या किसी बड़े अधिकारी से संपर्क बैठ सकता है और उनकी कोई सीख को मानकर आप किसी बड़े लाभ को प्राप्त कर सकते हो। ना तो पिता की आपको सीख गलत निर्णय देगी, ना ही गुरु की गलत देगी, और ना ही किसी बड़े लीडरशिप की। ये तीनों के तीनों ही जीवन के अंदर आपको एक बड़ा परिवर्तन करवा सकते हैं। प्रिय जातकों को यहाँ पर आपको क्या, किस चीज से बचाव रखना है? बचाव रखना है मतभेद से। अपने थॉट्स को दूसरे के ऊपर हावी करने से बचना है। 2 मिनट लगती है, सामने वाले की भावनाओं को सुन ले, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया, उसको समझने का थोड़ा सा विचार बना ले। वैचारिक टकराव भटका सकते हैं, आपको मिसगाइड कर सकते हैं, अपनी बात को ज्यादा ऊपर रखने के चक्कर में आप मेन टॉपिक से भटक सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। इस दौरान बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधा लाभ स्थान पर जाएगी। सबसे ज्यादा देखो, भाग्य स्थान को देख करके मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यहाँ विदेश यात्रा के योग तो प्रबल रूप से हैं ही, विदेश में आप या किसी नए बिजनेस की शुरुआत का भी प्रबल योग है। अब बृहस्पति जब सीधा लाभ को देखेगा तो लाभ का मतलब प्राप्ति से है, इनकम से है, आपके लाभ आपके दोस्तों से है। तो भाई यहाँ पर दोस्ती से पैसा कमाने के योग बनेंगे, नेटवर्क से ग्रोथ बनाने के यहाँ पर योग बनेंगे। प्रिय जात को इस समय सोशल मीडिया हो, ऑडियंस हो, अगर आप किसी नेटवर्क से, किसी समाज से अथवा किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तो ये बहुत बड़ा अवसर है उस प्लेटफॉर्म की मदद से बहुत आगे निकल। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो शुरुआत करते हैं कहीं गली मोहल्ले से, लेकिन जब उनको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जब जुड़ जाते हैं उस प्लेटफॉर्म से, उसके बाद उनका भाग्य साथ दे देता है, उसके बाद उस भाग्य की कृपा से उनका जीवन के सभी रास्ते खुल जाते हैं। तो ऐसे ही योग आपके लिए भी हैं, इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, मेहनत बशर्ते आपकी होनी चाहिए और आप जुड़ने चाहिए, और सच्ची भावना रखते हुए आप अपने काम को करते रहने चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बचाव क्या रखना है, आपको ग्रीडी गोल से थोड़ा सा बचाव रखना है, वरना यहाँ पर थोड़ी सी नुकसान भी तय हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है बृहस्पति की नवम दृष्टि। बृहस्पति की नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सीधा का सीधा आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। अब भैया यहाँ पर मिलती है अद्भुत कृपा। नवम दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व के अंदर निखार आता है, आपकी सोच समझदारी बढ़ती है, आप थोड़ा जिम्मेदार महसूस करते हो अपने आप को, और जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन भी करते। गुरु की कृपा से फर्स्ट इमेज आपकी इमेज के लिए बहुत अच्छा है, आपके डिसीजन पावर को बहुत अच्छा पॉजिटिव बनाती है। गुरु के आप किसी चीज के लिए आप समझ पा रहे होंगे, ये नहीं कह पा रहे हम कि खराब है आपके लिए, और आपको पता है कि खराब होता है तो खराब बताते हैं, अच्छा होता है तो अच्छा बताते हैं। गुरु का यहाँ पर प्रभाव पूर्णतः सही है, बढ़िया है।
बस हमें गुरु को खराब करने वाले काम नहीं करने हैं। हमें यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बृहस्पति अशुभ प्रभाव को बढ़ाए या अपना शुभ प्रभाव कम करे, क्योंकि गुरु हमारे लिए हर प्रकार से अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस को सकारात्मक रूप दे रहे हैं और लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर की नज़र में आप उठ रहे हो। अगर आपको कोई नॉलेज है, किसी चीज़ का ज्ञान है, कोई ओकल्ट की विद्या या फिर अन्य कोई विद्या, तो उसको पैशनेट तौर पर काम में या कारोबार में लाने का एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। प्रिय जातकों को हेल्थ वाइज अगर आप कोई काम करते हो, लोगों को आप हेल्थ को लेकर के कुछ सलाह देते हो या फिर कोई प्रोडक्ट बेचते हो या आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ, चाहे आपका जिम हो या फिर कोई भी आपका न्यूट्रिशन की कुछ शॉप हो, तो ऐसी अवस्था देखी जाएंगी कि अगर आपका काम हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आप लोगों की हेल्थ को अच्छा करने का काम करते हो, फूड सप्लीमेंट से जुड़ा हुआ है, तो बहुत प्रबल संभावना है कि आपका काम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा और ये बहुत अच्छा अवसर आपको प्रदान करेंगे। बृहस्पति की कृपा से थोड़ा सा स्ट्रेस कंट्रोल जरूर करना पड़ेगा आपको और ईगो से बचाव रखना पड़ेगा। केवल मैं हूँ, केवल मेरे ही द्वारा किए गई चीजें आगे जाएंगी, केवल अपने थॉट्स को ही सामने वाले पर थोपना, इस चीज से बचाव रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आपके करियर की और फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको क्लियरिटी दे दूं कि जैसे जैसे बृहस्पति की मैंने 3 भाव पर दृष्टि बताई, भाग्य पर दृष्टि है तो बड़े लोगों का सपोर्ट, सहयोग, आपको बड़े लोगों का आशीर्वाद, किसी बड़े लोग क्या बड़े व्यक्ति की सलाह से बड़ा काम होना। लाभ पर दृष्टि है तो कोई मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होनी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने, पैसा प्रॉपर्टी को लेकर गेन होना, किसी भी संभावित इच्छा को पूर्ण होना, मित्र मंडली से लाभ लेना, सहयोगी मित्रों की पहचान करना और जो दुर्योगी जो मित्र हैं, जो बिना बात के आपका फायदा उठाते रहते हैं, उनका जीवन से बाहर निकलना, ऐसे योग है। बृहस्पति आपकी राशि पर आ रहे हैं, यानी कि आपको कुछ नई चीज सीखने के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। कोई नया कोर्स कर रहे हो, आप कुछ चीज़ को सीख रहे हो, किसी चीज़ को सीख करके अपनी वर्तमान परिस्थिति को और बेटर बना रहे हो। तो ये एक शॉर्ट मैंने आपको बताया कि बृहस्पति की दृष्टि का ये शॉर्ट में फल प्रदान हो रहा है। लेकिन अब आपके करियर पर, फाइनेंस पर इसकी क्या बृहद स्थिति है, इसको समझते हैं। देखो, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी के लिए ये गुरु का गोचर जबरदस्त हो सकता है। कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी किन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, इसको नोट करिएगा। जैसे कि राइटर्स, जैसे कि डिजाइनर्स, टीचर्स, परफॉर्मर्स, स्पीकर्स, स्टॉक मार्केटर, क्रिप्टो, क्रिएटिव बिजनेस, कोचिंग, काउंसलिंग, चाइल्ड केयर सर्विसेज आदि क्षेत्रों के लिए ये गोचर अच्छा हो। इसके अलावा अन्य भी कई क्षेत्र हो सकते हैं। डॉक्टरी विभाग हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री हो गया, तो आदि क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टीचिंग है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सब के लिए बहुत बढ़िया है। अन्य जो भी क्षेत्र अगर रह गए हो, आप जरूर कमेंट करना आप किस लाइन में जॉब करते हो, अपनी थोड़ी सी यहाँ पर अपने विषय में आप बता सकते हो कमेंट में। अब यहाँ पर अगर पैसे की बात कहें तो पैसा केवल इतना कहूंगा कि क्रिएटिविटी है ना, जो वही आपकी करेंसी बन सकती है। बस उपयोग और प्रयोग आपको करना आना चाहिए। थोड़ा बचाव रखना है रिस्की कार्यों को करने से। कहीं रिस्क में पैसा लगा दिया, कोई काम स्टार्ट कर दिया, तो रिस्क से बचाव रखना पड़ेगा। और साथ ही कुछ परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है जहां पर आपको खुद की वैल्यू को मजबूत बना करके चलना है। कई बार देखो, सामने वाला व्यक्ति हमें कम हाँकता है, हमारे लेवल को गिराने का प्रयास करता है, कुछ काम ऐसा करता है कि हमारा लेवल जो भी बना हुआ होता है उस लेवल को, वो काम एक्सेप्ट करने से हमारा वो लेवल गिर जाता है। तो इस दौरान हमें उस लेवल पर ध्यान देना है। हमें अपनी वैल्यू अंडर एस्टिमेट करना सीखना पड़ेगा। अब अगर समझे लव रिलेशन पर या वैवाहिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो लव में तो हमें क्लियरिटी मिल सकती है। अगर कोई पार्टनर आपके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जहां आपको लग रहा है कि भाई ये आपके लिए वर्तमान तो के लिए ठीक है और भविष्य के लिए, तो वो जीवन से आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, और सच्चा प्रेमी जो होगा वो रुक जाएगा। इस टाइम पर न्यू लव स्टोरी शुरू होने के भी प्रबल योग हैं, परंतु लव स्टोरी इस दौरान वो शुरू होगी जो मैरिज तक पहुंच पाएगी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐसा प्रयास कीजिएगा कि एक समझदार व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो। केवल ऐसा नहीं जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपसे जुड़ रहा हो। आप थोड़ा अवॉइड करना है, क्या इमोशनल ड्रामा अवॉइड करना पड़ेगा, डेटिंग को लेकर के कंफ्यूजन को अवॉइड करना पड़ेगा। आप मिले नहीं और मिलने से पहले मन में धारणा बना ली कि ऐसा ऐसा है, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। देखो, मिलने के बाद ही चीजें क्लियर होती हैं। बिना बात करे और केवल बातों से अपनी तरफ से आइडिया लगाने से सब कुछ नहीं बनता। कई बार चीजें छुपी हुई होती हैं और कई बार चीजें बना करके बताई जाती हैं, ताकि हो सकता है कि वो आपकी कुछ चीजें लेना चाह रहा हो। तो ऐसे ही आपको भी थोड़ा समझना है, कुछ समय तक थोड़ी सी वार्तालाप करके चलना है। केवल पहले ही मीटिंग पर आपको किसी डिसीजन पर नहीं जाना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर हेल्थ को और इमोशनल बैलेंस को लेकर के चर्चा करें तो माइंड एक्टिवेट रहेगा, लेकिन
बर्न आउट का खतरा भी बना रहेगा। तो क्या करें, स्लीप रहें, मतलब अपना सोने का समय रूटीन बनाएं, हाइड्रेट रहें, और मेंटल ब्रेक आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी काम कंटिन्यूस टाइमिंग में करते हो, थोड़े समय के लिए रुकें, थोड़े थोड़े टाइम में आप रेस्ट ले लेकर के काम करें। एक पोस्चर में सेम स्थिति के अंदर बहुत देर तक ना बैठे। मेडिटेशन हुआ, जर्नलिंग हुआ, और वन टू वन कन्वर्सेशन, इन सभी चीजों से मेंटल डिटॉक्स करना आपके लिए फायदा रहेगा। अगर ट्रैवल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करें, तो एजुकेशन में तो उछाल दिखाई दे रहा है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इंटरनेशनल कहीं पर एग्जाम देने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आदि के लिए ये टाइमिंग सबसे बेस्ट रह सकती है। साथ ही आप महसूस करोगे कि रिलीजियस या स्पिरिचुअल यात्रा के भी प्रबल योग इस टाइम के अंदर बन रहे हैं। अब कुंभ राशि वालों, ये तो एक पूर्ण आकलन था जो हमने आपको थोड़ा बताने का प्रयास किया। एक बार चीजों को और थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं ताकि कोई चीज आपके दिमाग से आउट ना हुई हो। जैसे जैसे गुरु की सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर के, जो संतान प्लानिंग का योग बना रही है, प्रेम में सफलता दे रही है, विवाह का योग बना रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि से भाग्य उजागर हो रहा है, लोगों का सपोर्ट, सहायता मिल रही है, कार्य सफल हो रहे हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत हो रही है। लाभ पर दृष्टिपात करने से इनकम वृद्धि का योग बन रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है, मित्रों से लाभ मिल रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख की प्राप्ति हो रही है, कोई लैंड, कोई प्रमोशन का योग था वो सफल हो रहा है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से आपकी वर्तमान परिस्थिति में इजाफा देखा जा रहा है, डिसीजन अच्छे हो रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है, और आपके अंदर कोई मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। आप किसी मुद्दे को, किसी काम को, जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो रही है, जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो, उसकी परिस्थिति देखी जा रही है। तो ये तो हुई यहाँ पर सामान्यतः बात। लेकिन अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उपाय, क्योंकि गुरु की स्थिति और भी ज्यादा शुभ बनाई जा सकती है। अगर हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति अशुभ हो, तो इस समय, इस वर्तमान स्थिति में हम गुरु के कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय करके गुरु को बेहतर बना सकते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो कौन से उपाय आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी हैं? हर गुरुवार को बच्चों को, जरूरतमंदों को स्टेशनरी वाली चीजें थोड़ी दान करें, जैसे किताबें, पढ़ाई की वस्तुएं आदि। बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। या अगर आपको कोई चीज आती है विशेष रूप से ऐसी जिससे धनोपार्जन किया जा सके, जिससे पैसा बनाया जा सके, तो ऐसी विद्या जरूरतमंद गरीब बच्चों को, व्यक्तियों को जरूर प्रदान करो। उनको अपने साथ जोड़ करके चलो, एक टीम बिल्डअप करो। आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। कोशिश करो कि संतान या आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ आपके संबंध थोड़े मजबूत हो, पॉजिटिव हो। और किसी भी बृहस्पति की अगर अशुभ अवस्था में अगर आपको महसूस हो रहा है कि चीजें खराब हो रही, अगर 1%, प्रबल संभावना नहीं है लेकिन 1% संभावना, अगर आपको लगता है कि गुरु के इस गोचर के बाद चीजें टिपिकल हो गई हैं, तब आपको करना यह है कि आप पीले रंग की वस्तु हर गुरुवार को दान करना शुरू कर। अब आपके लिए एक सीक्रेट टिप बताना चाहेंगे। हर शनिवार को टॉप 3 आइडियाज एक कागज पर लिखना है और उस हफ्ते कम से कम एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। गुरु कह रहे हैं तुम्हारी सोच रेयर है, बस अब उसे जमीन पर लेकर के आओ, वहीं से कमाई, समाधान और पहचान तुम्हें प्राप्त हो। अब ख्यालों में नहीं, फैसलों में ताकत लानी होगी। जो सोच रहे थे अब तक, वो अब करना होगा, क्योंकि गुरु इस बार केवल तुम्हारा दिमाग ही नहीं, तुम्हारा पूरा भविष्य शेप में करने के लिए आए। तो चलिए, मेरे जातक को स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।